अस्सलामुअलैकुम बच्चों, होप सो यू ऑल आर फाइन, यू ऑल आर डूइंग वेल, डूइंग समथिंग बिगर प्रोडक्टिव एंड पॉजिटिव। उम्मीद है मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन बखैर वाफियत भी हैं और अपनी ज़िंदगी में कुछ अच्छा, बड़ा, बेहतर, प्रोडक्टिव और पॉजिटिव भी करते चले जा रहे हैं। मैं आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन के साथ हाजिर हुआ हूँ। मैं आज आपको उस दरवाजे की, उस गेट की कुंजी दिखाने लगा हूँ जिस गेट का नाम एमडी कैट है। एमडी कैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट गेट वे फॉर ऑल द डॉक्टर्स। यानी अगर आप सोच रहे हैं कि आपने डॉक्टर बनना है तो यू कैन नॉट बाईपास दिस एमडी कैट, और इस एमडी कैट को इफेक्टिवली और बेहतरीन तरीके से कैसे सर अंजाम दिया जाए हम इस छोटी सी वीडियो में देखेंगे। आई विल टेल यू द टिप्स एंड ट्रिक्स टू सॉल्व ऑलमोस्ट ऑल द सब्जेक्ट्स। आप तमाम सब्जेक्ट्स पे इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एमडी कैट के बच्चे एक ई कैट के बच्चे से मुख्तलिफ किस तरह से हैं इस पॉइंट पर। अगर आप एमडी कैट के टाइम को देखें, जिस टाइम पे एमडी कैट का एग्जाम होना है, दैट इज अ वेरी फेवरेबल टाइम। कैसे? अगर ई कैट के टाइम को देखा जाए तो ये वो टाइम था कि जब बच्चे एफएससी की बैटल पे भी लड़ रहे थे और ई कैट की बैटल पे भी लड़ रहे थे। यानी कि उन्हें एक तरफ एफएससी की प्रिपरेशन भी करनी थी और एक तरफ ई कैट की भी प्रिपरेशन करनी थी, तो जिसकी वजह से बच्चों के ऊपर एक बहुत ज़्यादा माइंड शैटरिंग प्रेशर था। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ उनका ई कैट हो गया, अब उनके एफएससी के यानी आप लोगों के एफएससी के एग्जाम्स भी हो गए, और अब आपके पास मुकम्मल तौर पे एटलीस्ट एक महीना बचा, एक महीना के चंद दिन ऊपर बचे हैं कि जहां पे आप मुकम्मल तौर पे अपनी एमडी कैट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और इस एक महीने में आप एफएससी के अलावा एमडी कैट की प्रिपरेशन किस तरह से इफेक्टिव वे में कर सकते हैं, हमने इन्हीं बातों को डिस्कस करना। तो whenever you are setting for a study for MD CAT, जब आप MD CAT की प्रिपरेशन करने के लिए बैठे हैं तो आपने किन चीज़ों को जहन में रखना है। इस एक महीने में फास्ट ट्रैक में एक कमांडो एक्शन के साथ आपने MD CAT की प्रिपरेशन कैसे करनी है। तो जब भी आप किसी भी चैप्टर को प्रिपेयर करने के लिए बैठे तो सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है दैट इज योर PMC कोर्स। आप PMC कोर्स को अपने सामने रखें। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक चैप्टर में 10 टॉपिक्स हैं तो आपको 10 टॉपिक्स में से 2 या 3 टॉपिक्स नजर आएंगे जो कि आपके PMC के कोर्स में शामिल हैं। ज्यादातर PMC ने कोर्स एक्सक्लूड कर दिए, तो ये आपका एक बहुत बड़ा बेनिफिट है अपनी प्रिपरेशन को फास्ट ट्रैक पे ले जाने का। सो अगर 8 टॉपिक्स हैं, 6 टॉपिक्स या 5 टॉपिक्स एक्सक्लूडेड हैं, तो आपको प्रिपेयर कितने करने हैं? 2 से 3 टॉपिक्स। सो आपने अपनी प्रिपरेशन को प्रिसाइज कर लेना है, डिसाइड कर लेना कि आपको क्या चीजें प्रिपेयर करनी है, क्या चीजें प्रिपेयर नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपने चैप्टर नंबर 2 देखा, सॉल्व करना है, प्रिपेयर करना है फॉर एमडी कैट। आपने PMC का कोर्स सामने रखा और उन टॉपिक्स को क्रॉस कर दिया जो कि आपके PMC के कोर्स में शामिल नहीं है। अब जो टॉपिक्स PMC के कोर्स में शामिल हैं उन्हें मजीद फास्ट तरीके से कैसे किया जाए, फिर आप देखेंगे कि उन टॉपिक्स में क्या डेरिवेशंस शामिल हैं। यस हैं, डेरिवेशंस को काट दिया। डेरिवेशंस आपके किसी काम की नहीं है, और जो एक्सेसिव थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी आपके किसी काम का नहीं है। तो फिर आपने उन 2 से 3 टॉपिक्स को कैसे करना है? आप अपना मार्कर, अपना पेन या अपना हाइलाइटर पकड़ के इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स को हाईलाइट करेंगे, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज को हाईलाइट करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर आप फिजिक्स में चैप्टर नंबर 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपके सामने टॉपिक आ गया एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, सो यू विल नॉट, अभी इतनी बड़ी डेरिवेशन है कि नाइटमेयर है बच्चों के लिए वो डेरिवेशन करना, सो यू विल नॉट डू द डेरिवेशन, काट दी, उसके फॉर्मूला को हाईलाइट कर दिया, -GMM/R। इस फॉर्मूला से रिलेटेड सवाल सोचिए क्या बन सकते हैं। हाँ, अब आप सोचेंगे कि मास अगर चेंज कर दिया जाए तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ यानी रेडियस चेंज कर दिया जाए तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा, अगर दोनों चीजें चेंज कर दी जाए तो पोटेंशियल एनर्जी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी पे क्या फर्क पड़ेगा। ये नेगेटिव साइन जो साथ लगा हुआ है ये क्या बता रहा है, अगर एक चीज बढ़ा दी जाए, एक कम कर दी जाए तो नई एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी क्या आ जाएगी। ये एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी किन चीजों पर डिपेंड करती है, GMM/R। तो ये बेसिकली 3 चीजों पर डिपेंड करती है, मास ऑफ अर्थ पे, मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे और डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ पे डिपेंड करती है। सो ये तमाम सवालात हैं जो कि एक फार्मूले से आप निकाल सकते हैं। आपको सारा टॉपिक करने की, सारी थ्योरी करने की, सारी डेरिवेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। फिर आप सिर्फ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे जाएंगे। हाँ, फिर चंद इंपॉर्टेंट डेट्स भी आप करेंगे, डेट्स को नहीं छोड़ेंगे, डेट्स भी पूछी जा सकती हैं। फिर उन चंद इंपॉर्टेंट रिलेशंस की जो रेशियोज निकलती हैं आप वो भी करेंगे। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, आप चैप्टर नंबर 6 में
फॉर एग्जाम्पल आप चैप्टर नंबर 6 में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कर रहे हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी इज a1v1 इज इक्वल टू a2v2। अब आपसे वो ये कह सकता है कि बताइए कि एक पाइप अगर 2 सेंटीमीटर का है और दूसरा डायमीटर और दूसरा पाइप 3 सेंटीमीटर का है, तो रेशियोज ऑफ देयर वेलोसिटीज क्या होंगी? अगर आपको इस इक्वेशन को यूज करना आता, डेरिवेशन छोड़ दी, हमने इसकी थ्योरी छोड़ दी, सिर्फ फॉर्मूले को देखा, a1v1 इज इक्वल टू a2v2, और उसी फॉर्मूले से इस छोटे से सवाल का जवाब निकाल दी, जो कि एक बहुत फेमस क्वेश्चन भी है। इस तरह से आप तमाम चैप्टर्स को देखेंगे, पीएमसी के साथ टैली करेंगे, अनइम्पॉर्टेंट या अननेसेसरी टॉपिक्स को माइनस कर देंगे, जो टॉपिक्स शामिल हैं उन टॉपिक्स में सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन को माइनस करके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स पे फोकस करेंगे और डेट्स पे फोकस करेंगे। उन इंपॉर्टेंट रिजल्ट से निकलने वाली रेशियोज और फॉर्मूलाज को अपने जहन में रखेंगे या एक पेपर पे लिख लेंगे और फिर उनसे रिलेटेड सवालात की ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। आपकी प्रेपरेशन थोड़े टाइम में बेहतरीन हो जाएगी। एक उस बच्चे से कि जो बच्चा सारी चीजें एक अननेसेसरी वे में करता चला जा रहा है, और आप ऑर्गेनाइज्ड वे में करेंगे, यू विल बी डिस्टिंक्टिव फ्रॉम दैट स्टूडेंट। थैंक यू सो मच। अपने ढेर सारा ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।